Okay, let's continue the complex number. Complex number. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने मुश्किल किया था उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. इवेलुएट. नाउ द क्वेश्चन इज माइनस रूट ऑफ -1 और इसके ऊपर पावर है 4n+3 और n इसमें नेचुरल नंबर है. इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखो. माइनस रूट ऑफ -1 टू द पावर 4n+3. देखो माइनस रूट -1 क्या होता है आयोटा. तो माइनस आयोटा टू द पावर 4n+3. इसको कोई डाउट हो तो पूछना. अब इसको अलग अलग कर दो. एक बार लिखेंगे माइनस आयोटा टू द पावर 4n इंटू माइनस आयोटा की पावर 3. बेस को हमने अलग अलग कर दिया तो मल्टीप्लाई आएगा और बेस सेम है तो पावर एडेड. ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर 4 और इसके ऊपर n. ये एक ही बात है. और ये हो गया माइनस आयोटा क्यूब होता है माइनस ऑफ. पहले इसको ऐसे लिख दो माइनस ऑफ आयोटा क्यूब. माइनस अलग कर दो तो माइनस पे ऑड पावर इज माइनस और आयोटा क्यूब. आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 और माइनस की पावर 4 तो वो भी प्लस हो गया. तो इट बिकम्स 1 की पावर n इंटू माइनस ऑफ माइनस आयोटा बिकॉज आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा. 1 की पावर एनीथिंग इज 1 तो सिंपली आयोटा आंसर आ जाएगा. 1 मार्क करके क्वेश्चन में आ सकता है मल्टीपल चॉइस में. इसका आंसर क्या आएगा. चॉइस में दिया रह सकता है प्लस आयोटा माइनस आयोटा वो आयोटा कुछ भी. तो ये आयोटा या सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है. यस सर जो आयोटा अपॉन रेस्ट ओवर 4 है वो 1 हो जाएगा. तो हाँ. वहां पर जो माइनस साइन है उससे -1 नहीं होगा वो. नहीं माइनस की पावर भी तो 4 है ना तो माइनस की पावर इवन प्लस हो गया. ये पावर तो माइनस के ऊपर भी 4 है तो माइनस के ऊपर 4 पावर प्लस. ओके. सर और कोई डाउट किसी को इसमें. सर मुझे माइनस आयोटा होल क्यूब को वो उसके आगे का समझ नहीं आया सर. माइनस आयोटा होल क्यूब करेंगे. माइनस का क्यूब पहले अलग करो. माइनस का क्यूब मीन्स माइनस पे ऑड नंबर तो माइनस और आयोटा पे 3. मैंने अलग अलग कर दिया. यस सर. ठीक है. इधर माइनस पे 4 पावर प्लस ये लिखा मैंने. आयोटा 4 1 और 1 की पावर n. अब ये माइनस मैंने वैसे लिखा. आयोटा क्यू क्या होता है माइनस आयोटा. रणित यस सर. यस सर समझ गया. होमवर्क क्यों नहीं भेजा अभी तक. सर मैंने हाँ सर आपने कहा था आप असाइनमेंट बनाओगे. क्या कहा था. असाइनमेंट में करना है सर. और कोई असाइनमेंट था ही नहीं. ये मैंने कब कहा था असाइनमेंट में. मैंने कहा था कि होमवर्क करना है तो होमवर्क तो भेजना है. ये कोई अच्छा एक्सक्यूज लेके सर. आ जाते हो. ओके सर. सर मैं क्लास खत्म होती भेजता हूँ. करा है मैंने सर. हाँ तो उसको व्हाट्सएप कर देना. ओके सर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. इवेलुएट का ही नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n+1 प्लस
iota to the power n plus 2 प्लस iota to the power n plus 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लस पार्ट है उसको अलग अलग करो, iota n इसको एज इट इज होगा iota की पावर n इंटू iota प्लस iota की पावर n इंटू iota स्क्वायर प्लस iota की पावर n इंटू iota क्यूब। अब टेक iota की पावर n कॉमन, जो हो गया 1 प्लस iota प्लस iota स्क्वायर प्लस iota क्यूब। या तो इसमें सबकी वैल्यू डालो, या एक याद रखना इस प्रॉपर्टी आयटा में कोई भी अगर कंसेक्यूटिव 4 नंबर हो आयटा का तो वो 0 हो जाता है, कंसेक्यूटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आयटा की पावर 0, आयटा की पावर 1, आयटा 2, आयटा 3, ऐसे ही अगर आ जाए आयटा 4, आयटा 5, आयटा 6, आयटा 7, कंसेक्यूटिव कोई भी होनी चाहिए, एक एक करके बन रहा हो तो बिना सॉल्व करे हम कह सकते हैं इसका आंसर 0 आएगा। सम ऑफ, लिख लो कहीं पे, सम ऑफ एनी कंसेक्यूटिव 4 नंबर इन आयोटा फॉर्म। कहीं से भी शुरू हो, कंसेक्यूटिव होने चाहिए तो वो 0। और वैसे सॉल्व भी करोगे तो देखो 1 प्लस आयटा एज इट इज, आयटा स्क्वायर होता है -1 और ये होता है माइनस आयटा, ये कट जाएंगे और 0, आयटा की पावर n इंटू 0 इज 0। These are important questions. Okay, now the next one, third one. Sigma n equal to 1 to 13, आयटा की पावर n प्लस आयटा की पावर n प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। इस सिग्मा का मीनिंग होता है सम। सर मुझे समझ नहीं आया सर, 13 के नीचे क्या बनाया? ये n देखो, आयटा की पावर n है, n कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 13 तक। इसमें अगर हम इसको प्रॉपर लिखेंगे तो एक बार आयटा 1 प्लस आयटा 2 प्लस आयटा 3 प्लस आयटा 4, ऐसे इस सिग्मा का ये मीनिंग होता है। ये सिग्मा n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। स्टैट्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था क्या? स्टैट्स में जब करते थे ऐसे लिखा होता था सिग्मा एफ आई एक्स आई वेयर आई गोज टू 1 to n, ये होता था। आई कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक, और अपॉन जब हम सिग्मा एफ आई करते हैं इसमें भी आई गोज टू 1 to n, इसको हम कहते थे मीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, या और शॉर्ट फॉर्म करें तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ये, लेकिन एक्चुअल में ये होता है। ओके, डॉनेट समझ आया? यस सर। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, n इक्वल टू 1 to 13 आयटा n प्लस, इसको अलग अलग कर दो, आयटा की पावर n इंटू आयटा, अब आयटा n कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा n इक्वल टू 1 to 13 आयटा n कॉमन हो गया 1 प्लस आयटा, 1 प्लस आयटा, इसमें n नहीं है तो इसको सिग्मा से बाहर कर दो क्योंकि इसका तो कुछ नहीं होगा, ये वैसे रहेगा 1 प्लस आयटा और सिग्मा
आयटा की पावर n, इसमें n इक्वल टू 1 to 30। जो टर्म n का नहीं है उसको बाहर कर दो। सर ये लास्ट आयोटा वाला स्टेप समझ नहीं आया। लास्ट में देखो, यहाँ तक ठीक है, आयटा की n कॉमन लिया 1 प्लस आयटा। हाँ सर ये आ गया। अब ये 1 प्लस आयटा को, ये जो सिग्मा है इससे बाहर कर दो, क्योंकि n इसमें है ही नहीं, इसकी पावर n नहीं है, तो ये प्लस तो उसको करेगा ना जिसकी पावर n है, जिसकी पावर n नहीं है वो तो वैसे ही रहेगा, तो इसको बाहर कर दो। ओके, नहीं सर नहीं आ रहा। ये देखो, ये मैंने लिखा आयटा की पावर n 1 प्लस आयटा, इस पूरे के ऊपर ऐसे लिखा है सिग्मा n इक्वल टू 1 to 30, ये लिखा है ना। यस सर। अब देखो, एक टेक्निक तो यह कि अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं तो ऐसे होगा, सिग्मा आयटा की पावर n इक्वल टू 1 to 13 और इंटू सिग्मा 1 प्लस आयटा n इक्वल टू 1 to 13, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। अब देखो, इस पार्ट में 1 प्लस आयटा में n तो कहीं है नहीं ना, इसके पावर में तो n है ही नहीं, तो इससे सिग्मा का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस पे n तो है ही नहीं, राइट। अच्छा ओके सर। ओके, तो इसको मैंने बाहर कर दिया सिग्मा से। अब देखो नेक्स्ट लाइन में 1 प्लस आयटा, अब इसको अगर एक्सपेंड करते हैं आयटा 1 से लेके 13 तक, दैट मीन्स आयटा 1, आयटा स्क्वायर, आयटा क्यूब, कहाँ तक, प्लस आयटा 13 तक। अब देखो, दो टेक्निक है मेरे पास इसको सॉल्व करने का, या तो इस वाले पार्ट को जो ब्रैकेट के अंदर है इसको जीपी से सॉल्व करो, बट जीपी से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने जो एक टेक्निक बताया कि कोई भी कंजिक्यूटिव आयटा के पावर हो तो वो 0 हो जाता है, तो इसमें 4 4 का कॉम्बिनेशन बिठा लो, जैसे आयटा, आयटा स्क्वायर, आयटा क्यूब, आयटा 4, यहाँ तक 0, फिर 4 3 या 12, 12 तक 0 आ जाएगा, सिर्फ ये बन जाएगा आयटा की पावर 13, 1 प्लस आयटा, और इधर सिर्फ बचेगा आयटा की पावर 13, क्योंकि बाकी बीच में 0 हो गया। ठीक है, नहीं समझ आया? या देखो, आयटा प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा क्यूब प्लस आयटा 4, ये 0, फिर नेक्स्ट आयटा 5 प्लस आयटा 6 प्लस आयटा 7 प्लस आयटा 8, ये 0, फिर आयटा 9 प्लस आयटा 10 प्लस आयटा 11 प्लस आयटा 12, ये भी 0, तो सिर्फ यही तो बच गया आयटा 13। यस सर। सबको समझ आ गया? दृष्टि, यस सर। समझ आ गया? 12 तक, 4 3 या 12, 12 तक 0, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आयटा 13, तो प्लस करेंगे, 0 लिखा नहीं मैंने, सीधा लिख दिया आयटा 13। नाउ 1 प्लस आयटा, आयटा 13 को कैसे लिख सकते हैं बताओ? 13 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 प्लस सॉरी इनटू आयोटा। आयटा 4 की पावर 3 इंटू इंटू आयटा। आयोटा। ओके, तो 1 प्लस आयटा इंटू आयटा, क्योंकि आयटा 4 तो 1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आयटा प्लस आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर -1, तो आयटा -1 या -1 प्लस आयटा, ये आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देता हूँ।
statistical एक क्वेश्चन लिखो अगेन, इवेलुएट आइटा की पावर 4n प्लस 1 माइनस आइटा की पावर 4n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये सॉल्व करना है। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो वैसे इसको अलग अलग करो, आइटा की पावर 4n इंटू आइटा माइनस आइटा की पावर 4n अपॉन आइटा, क्योंकि ये माइनस में है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2। नाउ सी, आइटा की पावर 4 1 और 1 की पावर एनीथिंग इज 1। इसको फिर से वैसे लिख सकते हैं, आइटा की पावर 4 टू द पावर n इंटू आइटा माइनस आइटा की पावर 4 to the power n upon iota divided by 2. Iota 4 is 1, 1 की पावर anything is 1, ये सिर्फ बचेगा iota माइनस 1 upon iota divided by 2. अब इस साइड रैशनलाइज कर दो, यहीं पे एलसीएम लेने से अच्छा है यहाँ पे रैशनलाइज कर दो इस पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को। आ जाएगा आइटा माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो आ गया आयोटा प्लस आयोटा बाय 2, दैट इज 2 आयोटा बाय 2, 2 कैंसल, आयोटा आंसर। So now you can solve this type of question. होमवर्क में बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो जिसका पूरा नहीं हुआ है तो उसको पूरा कर लेना। सर ये आयोटा प्लस आयोटा बाय 2 कैसे है? एक आयोटा ये, ओके, नीचे आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा ओके अपॉन 2 आयोटा बाय 2 कैंसिल होके आयोटा रहेगा। Okay, now the next type of question, ये भी हमने किया था, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई of x and y if (3x - 7) plus 2 iota y equal to -5y plus 5 plus x into iota. तो इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर इक्वेट करेंगे तो ये होगा 3x - 7 इक्वल टू -5y, तो 5y को इधर लाओ, तो 3x + 5y इक्वल टू 7, एक इक्वेशन। और दूसरा 2y इक्वल टू 5 + x,
या x को इधर लाओ -x प्लस 2y इक्वल टू 5। अब दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालो। ये तो सॉल्व कर ही सकते हो, खुद सॉल्व करके वैल्यू निकालो। सॉल्व दिस, एक्स वाई की वैल्यू बताओ सॉल्व कर। इसका आंसर आ जाए बताना। किसी का नहीं आया अभी तक? नीचे वाले को 3 से इंटू कर दो, तो एक हो गया 3 सर एक्स। वो भी लिख रहा था सर, पहले वो क्वेश्चन वगैरह था इसलिए। ओके, यह सॉल्व करना तो याद है ना इक्वेशन को? Yes, sir. हाँ तो निकालो। पिता क्या हुआ अभी तक हुआ नहीं? बी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 7, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सर आ गया कितना आया? सर, y is equals to 2 और x is equals to -1। हाँ ठीक है, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1, तो ठीक है। बाकी का क्यों नहीं हुआ सृष्टि, क्यों नहीं हुआ सॉल्व? सस्मिता, सर, हो गया Sir, सर। हो गया sir. ओके, तो ये आंसर आ गया x-1 by 2 रियल वैल्यूज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। If x plus iota y to the power 1 by 3 equal to a plus iota b, find the value of find x upon a plus y upon b की वैल्यू निकालो। ये पहले ये शो दैट के फॉर्म में आता था, बट अब ये फाइंड के फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि प्रूफ वाला क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो उसको फाइंड के फॉर्म में सेम क्वेश्चन को दे सकते हैं। कैसे सॉल्व करो इसको? क्यूबिंग बोथ साइड कर दो इसमें, x प्लस आयटा y टू द पावर 1 by 3 गिवन है, और इधर a प्लस आयटा b, दोनों साइड क्यूब कर दो। क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब रूट को हटाने के लिए, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये 3 से 3 गया, दैट मीन्स x प्लस आयटा y, a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, a क्यूब प्लस b क्यूब, आयटा क्यूब और b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने लगा दिया। नाउ a क्यूब
प्लस आयटा क्यू होता है माइनस आयटा, तो माइनस आयटा बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर आयटा बी प्लस 3a आयटा स्क्वायर माइनस 1. So it means x plus iota y aq minus iota bq plus 3a square iota b और minus 3ab square. अगर किसी को डाउट हो तो पूछना. Now again same concept, equating real and imaginary part. Equating real and imaginary part. तो x इक्वल टू रियल पार्ट को अलग कर दो, इसमें ये रियल पार्ट है जिसमें आयोटा नहीं है, ए क्यू माइनस 3ab स्क्वायर, एक ए कॉमन, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर. अब यहाँ से x बाय ए निकाल लेंगे क्योंकि तो इसकी वैल्यू निकाल दी है, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर. और दूसरा पार्ट y इक्वल टू माइनस आयटा लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस बी क्यू और प्लस 3a स्क्वायर बी. तो y इक्वल टू यहाँ से b कॉमन ले लो, माइनस बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर. तो y अपॉन b इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ऑर्डर में लिख दिया प्रॉपर. अब दोनों को ऐड कर दो. से दिस इक्वेशन 1, दिस इज 2, तो एडिंग 1 and 2. सर हमें कैसे पता चला कि हमें x को मतलब डिनोमिनेटर मतलब a को डिनोमिनेटर में डालना है सर? क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में बोला था ना x बाई ए और y ओ बाई. अच्छा, सर मैंने वो नहीं देखा था. ओके, ये अकॉर्डिंग. तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, x by a plus y upon b equal to a square minus 3b square plus 3a square minus b square. It becomes 4a square minus 4b. square minus 4b square. हाँ, ये आंसर लिख दो या 4 कॉमन लेके a square minus b. कोई डाउट हो तो पूछना. Now the next question, अगर ये सबका हो गया तो आगे एक काम करो, पहले रीज्वाइन करो तब आगे.